ହେଇଗଲା। बन्नी मारना। हैप्पी हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड आई रियली होप हमारे उड़ीसा टूर की फर्स्ट वीडियो आप सब ने देखी होगी एंड पसंद भी आया होगा। एंड आज का ये सेकेंड पार्ट है उड़ीसा टूर की, बहुत सारी सेलिब्रेशंस के साथ एंड मस्ती में हम लोगों ने कैसे कैसे मस्ती किए हैं वो सब आपको देखने को मिलेगी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। ये एक्चुअली रात के करीब 11 बज रहे होंगे एंड सब सोने की तैयारी कर रहे थे और बच्चे थोड़ा सा मस्ती करने में लगे हुए थे क्योंकि बन्नी का नया खिलौना वगैरह सब आया था। एंड फिर थोड़े टाइम के बाद ये सब खेलने के बाद बन्नी को बहुत समझाने के बाद वो आया सोने के लिए। उसको नींद बहुत आती है पर जब वो खिलौना या फिर कोई खेलने वाला साथ में मिल जाता है उसको तो उसको सोना नहीं होता है। कितना भी उसको नींद आए वो उसको बस खेलना होता है, खाना पीना सब छोड़ देता है। आई थिंक सबके बच्चे ऐसे ही करते होंगे और इसका तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। इसके चक्कर में हमको भी सोने के लिए नहीं मिल पाता है। पर कोई नहीं, इतने दिन के बाद घर पे आया है तो दीदियों के साथ थोड़ा सा खेल लेने देते हैं क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो वैसे भी कोई मिलेगा नहीं। कभी कभी ऐसे स्कूल में जिनके साथ वो खेलेगा या फिर बाहर अगर रिश्वा आती है तो कभी वो खेलता है बस। करीब 2.5 इयर्स हो गया होगा हमने मिलके ऐसा कोई मूवी नहीं देखा था हॉल में। घर पे तो मैं देखती हूँ लेकिन फिर हॉल में नहीं जा पाती थी क्योंकि बन्नी को लेके जाना पॉसिबल नहीं होता था। फिर अभी घर पे आई थी तो मुझे थोड़ा सा मन किया था, इसीलिए मैं सबको बोल रही थी कि चलते हैं। और बन्नी को मैंने मम्मी के पास छोड़ दिया था और वो रात को आ गया था मेरे पास फिर से घर पे। और फिर हम सब ने थोड़ा सा मूवी वगैरह देखा और बाहर ऐसे खाना वाना खा के घर चले गए थे। रात के 10 बजे तक तो हम चले गए थे घर। तो वहाँ फिर मेरा भाई घर से बन्नी को लेकर आ गया था। और हमारे ट्रिप का, उड़ीसा ट्रिप का ये सेकंड ओकेज़न है, हमारा एनिवर्सरी। एंड गाइस ये 5th एनिवर्सरी थी हमारी और देखते देखते 5 साल कैसे चला गया पता ही नहीं चला। बट आई एम रियली थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने इतना अच्छा घर एंड स्पेशली इतनी अच्छे हस्बैंड मुझे दिया। मेरे ससुराल भी मेरे मायके से कम नहीं है क्योंकि एवरीवन इज़ सो सपोर्टिव एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सो ये पूरा प्लान मेरे मायके वालों ने किया था मिलके सब कोई। और एक रेस्टोरेंट में उनको मन था कि ऐसा कुछ बलून्स वगैरह सब लगा के थोड़ा सा पार्टी वार्टी करते हैं। सो गाइज़ इफ़ यू आर न्यू हियर एंड हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं देन डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मैनी मोर वीडियोस।
और यहाँ आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये दोनों मेरी मम्मी एंड मदर इन लॉ है, और बाकी भी एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, हेलो हाय कर रहे थे। बहुत टाइम के बाद ऐसा गैदरिंग हुआ था, तो ये सेलिब्रेशन बस एक बहाना था। मेन मोटिव तो हमको ऐसे गैदरिंग करना था, फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ मिले, क्योंकि हर कोई अपने काम में बिज़ी रह जाता है, तो ऐसा मिलना जुलना नहीं हो पाता है। और लास्ट अभी कुछ दिन पहले हमारा हाउस वार्मिंग सेरेमनी भी था, लेकिन वहाँ पे हम सब बिज़ी थे, इसीलिए कोई किसी के साथ इतना बात नहीं कर पाया था। तो आज वो ओकेज़न था जिसमें हम सब फिर से मिले हैं और मज़े किए हैं, तो वो तो आपको देखने को भी मिलेगा फिर आगे आगे। एंड लास्टली ही इज़ माई हैंडसम ब्रदर। हाय सिकू। थोड़ा सेटल होने के बाद हम सब ने केक कटिंग वगैरह किया एंड कुछ गेम्स भी खेले। वो मेरी सिस्टर एक है, तो उसने कुछ प्लान किया हुआ था। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ऐसा हम लोगों ने बस फिल्मों में देखा हुआ था, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। सो थैंक यू सो मच प्राची फॉर अरेंजिंग सच अ ब्यूटिफुल गेम फॉर ऑल ऑफ अस। डेकोरेशन एंड एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मुझे थोड़ा सा अपने पापा की याद आ रही थी, वो होते तो सब और भी बहुत अच्छा लगता एंड फैमिली पूरा कंप्लीट हो जाता। बट एनीवेज आई नो ही इज़ ऑलवेज विथ अस एंड आशीर्वाद भी करते होंगे, तभी तो हम आज अपना इतना सुंदर मेमोरी बना पा रहे हैं। थैंक यू सो मच डैडी। आई नो यू आर ऑलवेज विथ अस। सो गाइज फाइनली द क्लिप इज़ हियर, जिसका आप सबको बहुत टाइम से इंतज़ार था एंड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया है बनी ने। मतलब उसका पूरा आवाज़ आया है कि उसने जिस तरह से मारा है, और उसके बाद उनका हालत क्या हुआ होगा आप सब तो देख सकते हैं, और आपको पता भी लग रहा होगा शायद, चारों तरफ अंधेरा हो गया होगा। पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला बन्नी को, और यही रीज़न है कि बन्नी बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है इधर आने के बाद। सबको मार रहा है, सबको जो भी मतलब चीज़ें हाथ में आ रहा था फेंक रहा था। फिर नेक्स्ट हमारे एनिवर्सरी के अगले दिन ही मेरी बड़ी भांजी का बर्थडे था, और एज यूजुअल बन्नी को ही केक काटना था। ही वॉज सो एक्साइटेड यू नो। जब भी कोई भी केक को देखता है, किसी का भी बर्थडे हो, किसी का भी एनिवर्सरी केक हो, कुछ भी हो, केक देखता है मतलब उसको ही काटना है। ही वॉज रोमिंग अराउंड एंड चाकू पकड़ के इधर उधर भाग रहा था कि उसको ही काटना है। और फिर ऐसे फ़ोटो सेशन वीडियोस वगैरह सब करके थोड़ा सा हमने केक वगैरह काटा एंड थोड़ा सा मस्ती किया।
सो गाइस, ये है हमारी लास्ट ओकेज़न ऑफ दिस ट्रिप। हमारी बड़ी दीदी हैं ये, दीदी मतलब इनकी बड़ी बहन है, तो इसलिए दीदी बुलाती हूँ मैं। और ये उनके हस्बैंड है, जीजू हैं, और इनकी भी वेडिंग एनिवर्सरी थी। और इतने सारे ओकेजन्स आ जाते हैं, वो दिसंबर में पास पास ही होते हैं, इसलिए हम श्योरली ट्राई करते हैं कि अगर हो सके तो हम इस टाइम पे ही घर जाएं। और भी बहुत सारी ओकेजन्स आगे थी, लेकिन हमारी छुट्टियां नहीं थी, इसीलिए फिर हमको मतलब आना ही पड़ा। और ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते पता ही नहीं चला कब छुट्टियां ख़त्म भी हो गई और हमारे जाने का टाइम भी आ गया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जितने एक्साइटमेंट के साथ हम गए थे और अभी पूरा डाउन हो गए थे कि घर वापस जाना, मतलब घर नहीं, बैक टू वर्क जाना है। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, बट एनीवेज जाएंगे फिर आएंगे, ऐसा ही चलता रहता है। बहुत लेट हो गया था, पर अभी भी बन्नी को खेलना ही था। एक्चुअली खेलना ये सब कुछ नहीं था, उसको बस दीदियों को परेशान करना था। उन लोगों को बोल रहा था कि सो जाओ, फिर सो जाते थे तो उनको मार मार के उठने के लिए बोलता था, यही कंटिन्यू कर रहा था। इतना मारा है सबको, बाप रे, मार मार के सबको मोर बना दिया था उसने। इतनी बदमाशी, बाप रे बाप, मैं क्या ही बोलूं। सो गाइज, आई रियली होप यू ऑल enjoyed with us, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब फॉर मैनी मोर, एंड टिल देन बाय बाय। Thank you so much for watching, and lots of love to you all. Bye bye.